Hello everyone, welcome to my channel Solving Biology. I'm back again with another video. और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का जो साइंस चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का साइन कन्वेंशन। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि साइन कन्वेंशन क्या लें, किस साइड हमें पॉजिटिव फोकल लेंथ माननी है, किस साइड नेगेटिव माननी है। ये एक साइन कन्वेंशन की छोटी वीडियो रहेगी जिसमें मैं कैसे आपको ये देखना है कि पॉजिटिव यू लिया जाए या माइनस लिया जाए, इस पे बात होगी। रेस्ट मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपलोड करूंगी जस्ट इन अ डे और टू, जिसके अंदर सीबीएसई के PYQs, हमारी एनसीईआरटी, हमारी जो प्रदीप रिफ्रेशर्स और जितने भी इंपॉर्टेंट रिफ्रेशर्स जो हम 10th में यूज़ करते हैं उनके कुछ बहुत सेलेक्टेड टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे। आप उनको ज़रूर देखें, प्रैक्टिस करें, वो सब मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पे बेस्ड होंगे, राइट। सो इस छोटे वीडियो में मैं साइन कन्वेंशन कवर करती हूँ, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जानना ज़रूरी है कि कौन से दो स्फेरिकल मिरर्स हैं। ये हमें सबको पता है कि ये जिसका बाहर का सरफेस पॉलिश्ड है और अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कौन सा मिरर है? वो कॉनकेव मिरर है, करेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर जिसका अंदर का सरफेस पॉलिश्ड सरफेस है और बाहर का सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिंग। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। मिरर लिखना जरूरी है क्योंकि आगे हम लेंस भी पढ़ेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो ये मिरर हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? एक हॉलो स्फेयर होता है ग्लास का, उसमें से हम इन मिरर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो हॉलो स्फेयर होता है ग्लास का, जो उस स्फेयर का सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर पॉइंट होता है ऑफ हॉलो स्फेयर, जिसमें से मैं अपने मिरर को एक्सट्रैक्ट करती हूँ, करेक्ट। फिर हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है हमारा पोल, ठीक। तो पोल और स्फेरिकल मिरर में क्या डिफरेंस हुआ? जो स्फेरिकल मिरर है उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी यानी जो हमारा पोल है वो क्या है? हमारा सेंटर ऑफ मिरर, करेक्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर पॉइंट है होलो स्फेयर का, उसका जो रेडियस है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पोल हमारा मिड पॉइंट है, किस पोल हमारा मिड पॉइंट है? हमारे मिरर का। अब एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू 2F। ये कैसे आता है? बिकॉज फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू R/2। क्या ये फॉर्मूला था? फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू R/2, तो R इज इक्वल्स टू 2F। तो उससे हमें पता चल गया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको एग्जैक्टली मिड पॉइंट में पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट का नाम है फोकस, राइट। तो फोकस बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में है बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोकस से पोल के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ मैं लिख देती हूँ नीचे, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो फोकल लेंथ स्मॉल f क्या होती है? मेरी फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस होता है बिटवीन पोल एंड फोकस। और फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं, करेक्ट। तो अब हमने ये सारे नॉमेनक्लेचर टर्म्स पढ़ लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का हमने पढ़ लिया। सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, R रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल जो मेरा मिरर का सेंटर है, फिर फोकल लेंथ जो एग्जैक्टली सी और P के बीच में है जहाँ पे इंसिडेंट रेज मीट करती है, और उसका डिस्टेंस पोल से उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम कोई ग्राफ पढ़ते हैं हमेशा हम जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो O लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं, वहां से हम डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है दिस साइड, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x डैश नेगेटिव, ये y डैश, करेक्ट। ऐसे ही हमारे मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है मेरा पोल, राइट। तो पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। तो जो भी मैं साइन कन्वेंशन देखूंगी वो हमेशा पोल से देखूंगी, यानी मैं पोल को अपना ओरिजिन पॉइंट मारूंगी, स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप अपने कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हैं कि पोल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ठीक। अब जो इंसिडेंट रे होती है, जैसे सपोज ये मेरा कॉनकेव मिरर था जिसकी बाहर की साइड पॉलिश थी, अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग थी, एग्जैक्टली बीच का पॉइंट P, देन C, उन दोनों के बीच में F। इंसिडेंट रे क्या होती है? तो सबसे पहले आके हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट करती है। तो बाय लॉ ये चीज कही गई कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी वो कैसी थी? पॉजिटिव थी।
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को हम क्या कंसिडर कर रहे थे, पॉजिटिव कर रहे थे, करेक्ट, ये पॉजिटिव थी। तो कोई भी चीज जो इंसिडेंट डायरेक्शन की डायरेक्शन में है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, राइट। और कोई भी जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है, उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो आप इसी के देखो, मैंने इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव ली, ये साइन कन्वेंशन डिसाइडेड है, ठीक। तो उसके अब ऑपोजिट अगर हम देखें, ये टुवर्ड्स राइट, तो अगर इंसिडेंट रे राइट में जा रही है और कोई चीज इसी डायरेक्शन में जा रही है राइट में, तो उसका कैसा साइन होगा, पॉजिटिव। और उस अगर कोई चीज ऐसे जा रही है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड या कोई और रे ऐसे जा रही है, तो उसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव। तो इससे हमें सिंपल एक चीज पता चलती है, एनी रे that is going in the same direction as my incident ray is considered positive, or any ray that is opposite to the direction of my incident ray is considered negative, ठीक है। और कोई भी हाइट जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वो लाइन, इमेजिनरी लाइन जो क्रॉस करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, फोकस को, पोल को, राइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी चीज है तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और नीचे कोई भी चीज है उसको हम नेगेटिव मानेंगे, करेक्ट। इसको आपकी कन्वीनियंस के लिए आई राइट इट डाउन एज वेल, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। एनी रे दैट इज इन सेम डायरेक्शन टू इंसिडेंट रे इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। ये बहुत बेसिक है कि अगर कोई चीज हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में जा रही है, उसको हमने पॉजिटिव माना है, तो दूसरी भी चीज तो इसी डायरेक्शन में जाएगी उसको भी हम पॉजिटिव मानेंगे, राइट। और कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव। और कोई भी चीज अगर हमें माननी है तो सेंटर पॉइंट या ओरिजिन किसको लेना है, पोल को लेना है। देखो अब जैसे सपोज ये मेरा कॉनकेव मिरर है, अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं। बाहर का सरफेस पॉलिश्ड है, अंदर का रिफ्लेक्टिंग है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मिड पॉइंट P, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके एग्जैक्टली बीच में फोकस। अब मेरे को देखना है कि R और F पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले तो मार्क कर लो, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी को R कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। क्या फोकस से पोल की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है, करेक्ट। अब मुझे देखना है कि क्या डायरेक्शन होगी, इंसिडेंट रे पैरेलल आई, ये क्या है मेरी इंसिडेंट रे, तो ये कैसी है, पॉजिटिव है। अब मुझे देखना है कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखो मैंने कहा पोल से स्टार्ट करना है देखना, तो ऐसे सोचो एक आपके पास एक एरो है, एक निशाना है, उसका ये वाला जो पॉइंट है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये पोल पे रखा है। तो आप पोल से चलना शुरू करो, सबसे पहले पोल से चल के आप सी तक आओ, सी तक आए तो इंसिडेंट रे ऐसे थी, आप पोल से चल के सी तक आ रहे थे, क्या आप उल्टा आ रहे थे, एग्जैक्टली। तो मेरा आर कैसा हो गया, नेगेटिव। अब आप इंसिडेंट रे ऐसी थी, अब आप पोल से एफ तक चल के आओ, फोकल लेंथ देखो क्या ये ऑपोजिट है, तो मेरी फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये हमेशा का होता है, आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, राइट। अब हमने समझ लिया कि कैसे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होता है, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। अब मैं कन्वेक्स मिरर की बात करती हूँ। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर यानी डाइवर्जिंग मिरर, सेंटर पॉइंट पोल है, जो मेरा फोकस होता है वो पॉलिश सरफेस की तरफ होता है, किसमें, हमारे कॉन्वेक्स मिरर में, ये C है। C को 2F क्यों लिखा है, अभी हमने देख ही लिया था, एक फॉर्मूला था R इज 2F या F इज R/2, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकस भी हो सकता है। इस पे इंसिडेंट रे हिट करी, इसके अंदर ये वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, तो ये डाइवर्ज हो जाता है। सेम अगर मैं नेक्स्ट इंसिडेंट रे को हिट करूं, ये ऐसे हो जाता है, करेक्ट। अब मैंने कहा कि मेरे को F और R देखना है, इसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है। सबसे पहले पोल से C का डिस्टेंस हमारा R है, पोल से F तक का डिस्टेंस स्मॉल f है। अब आप अपने निशाने को चलाने की कोशिश करें, पोल से आप एरो को लेके जा रहे हैं F की साइड, और इंसिडेंट रे भी ऐसी ही थी, तो क्या मेरा F पॉजिटिव है, यस, मेरा स्मॉल f पॉजिटिव है।
अब इंसिडेंट रे ऐसी थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम अपने पोल से ऐसे लेके जा रहे हैं, तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? यस, तो हमारा आर भी पॉजिटिव है। तो एफ और आर कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव होंगे हमेशा, कॉनकेव में नेगेटिव होंगे और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होंगे। करेक्ट? सो यहाँ हमने इस वीडियो के अंदर कुछ बहुत ही नेसेसरी टर्म्स समझे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब समझा। हमने साइन कन्वेंशन समझे कि हम कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, पहले प्लीज़ इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की विद इन अ डे और 2। उससे आप काफ़ी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर पाएंगे, मिरर फॉर्मूला के, मैग्निफिकेशन के, या F=R/2 के। सो स्टे ट्यून्ड। और जो मैं पढ़ा रही हूँ इसकी PDF यू कैन गेट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल. Rest you can connect with me on my Telegram and Instagram as well. And if you like my channel, please like, share and subscribe. Bye.